के लिए भी दुर्लभ है। वो पृथ्वी पर कैसे आई? कहा कि पृथ्वी पर ये नारद जी ने एक बार, नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, प्रभु आप हमें बताइए। कहा कि ठीक है, क्या बताना है तुमको, तो मैंने उपदेश किया ही है भागवत का, जाओ और उसी भागवत धर्म का प्रचार करो। तो कहा गुरुदेव एक बात बताइए प्रभु। पिताजी कई संबंध है ना, ज्ञान देने के कारण गुरु है, जन्म देने के कारण पिता है। कहा कि पिताजी एक बात बताइए, नियम क्या है? क्या नियम? इसको सनकादिक तुम्हें बताएंगे, हम नहीं बता सकते। तो आज वही समय आया। सुखदेव जी कहते हैं ये कदा ही विशालाया, प्रश्न हुआ है ना सनकादि के द्वारा कि महाराज अस्थिरस्य नारदस्य, अस्थिर रहने वाले नारद जी जिनको दो दो जगह से श्राप मिला है, काल कन्या जरा का भी श्राप है और दक्ष ने भी श्राप दे दिया है, दो दो जगह से श्राप से निबद्ध है। ऐसे नारद जी विधि श्रवे कुतः प्रीति, विधि श्रवण में मैंने 7 दिन बैठ करके सुनने में कैसे प्रीति हो गई बताइए ना। कुत्र तई सह, किसके साथ, क्यों सुने? निवेदन किया। तो अब यहाँ निवेदन पूर्वक कहूं, ध्यान से सुनिएगा। कह रहे हैं कि ये कदा ही विशालाया चत्वार ऋषयोर्मला सत्संगार्थम समायाता ददृशुष तत्र नारद। नारद जी बद्री विशाल में है, वहीं सनकादिक मिले। एकदा ही, एक बार बद्री विशाल क्षेत्र में एक बार महाराज नारद जी गए और वहां सनकादिक आ रहे थे। क्या हुआ? चत्वार ऋषयोर्मला, क्या करने जा रहे थे, क्या करके आ रहे थे? सत्संगार्थम समायाता, सत्संग से जा रहे हैं और सत्संग से ही आ रहे हैं। कहा महाराज उनसे नारद जी की भेंट हो गई, और जो भेंट हुई तो नारद जी ने नहीं देखा उनको, नारद जी को ही सनकादिकों ने देखा। सनकादिकों ने बुलाया, हे बाबा कहाँ भागे जा रहे हो? वो क्या बताया? कथम ब्रह्मन दीन मुखा, हे ब्रह्मण्य, हे ब्रह्मर्षि, आपका मुख तो देख के लग रहा है कि दीनों की तरह हो गया है। कथम ब्रह्मन दीन मुखा अकुत चिंता तुरो भवान। आपको चिंता हो रही है, आप भगवान के परमोपासक हैं, आपका स्मरण मात्र कर लेने से महाराज बड़े बड़े दीनों का कल्याण हो जाता है, बड़े बड़े चिंताग्रस्तों का चिंता हरण हो जाता है। आपके केवल स्मरण दर्शन मात्र से ही महाराज प्रहलाद हो गए, आपके एक शब्द से ही ध्रुव हो गए। और महाराज बड़े बड़े देवताओं को भी ज्ञान देने वाले नाथ, समझ आ रहा है? भगवान राम जी ने जंगल में लक्ष्मण सहित प्रक्षालन किया नारद जी का, लीला पूर्वक ही क्यों ना सही, लेकिन भगवान नारायण भी जिनको भगवान मानते हैं, नहीं ऐसे नारद जी हैं। इनका तो ये फिल्मकारों ने कुछ, जहां भी इनका रोल आता है वहां इनको कॉमेडियन सिद्ध कर दिया। नहीं, नारद का मतलब क्या है? नारम अज्ञानम खंडयति विभेदेत सा नारदः, नारम ज्ञानम ददाति। नारम माने ज्ञान होता है, नार माने जल होता है। नारम का महाराज ये बड़े बड़े योगियों को भी योग देने वाले हैं, ऐसे नारद जी।
कहा कि कथम ब्रह्मन् दीन मुखः अकुतश्चिंता तुरो भवान अत्वरितं गम्यते कुत्र अकुतस्यागमनम तव। कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं बताइए ना। जब ऐसा कहा तो नारद जी ने कहा भैया आप ही ढूंढ रहा था, हमें ढूंढ रहे थे। आपका चेहरा देख के तो लग रहा है गत वित्तो यथा जना, लेकिन महाराज सुनो, नोचितम, ये उचित नहीं है। अरे भाई कोई सांसारिक व्यक्ति अगर कोई चिंता में युक्त होगा, कष्ट आएगा, समस्याएं आएंगी तो कहाँ जाता है? किसी महात्मा के यहाँ, संत के यहाँ यही न जाएगा। और आज तो आपको स्वयं चिंता लग रही है, कारण क्या है? कथम ब्रह्मन् दीन मुखः, आपका चेहरा दीनों की तरह हो गया है, कारण क्या है बताइए ना, क्या बात है? गत वित्तो यथा जना, आपको तो देख के लग रहा है जैसे किसी महाजन का धन चला गया हो। जब ऐसा कहा तो कहा महाराज ऐसा नहीं है। कहां से आ रहे? कहा भैया आप ही को ढूंढ रहा था, हमें ढूंढ रहे थे। हाँ बताइए कहां से आ रहे हैं? कहा हम तो पृथ्वी म्यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिते। कहाँ गए थे? ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिते पुष्करम च। मैं सबसे उत्तम लोक पृथ्वी पर गया था। आपसे पूछा जाए मिश्र जी कि आप सबसे उत्तम लोग किसे मानते हैं, क्या कहेंगे? हैं? हाँ धरती को। वाह बहुत अच्छी बात। लेकिन स्वर्ग की स्थिति बता दें आपको तब। स्वर्ग में महाराज जो चद्दर बिछ जाता है वो कभी गंदा नहीं होता, जो माला एक बार पहन लिया वो कभी खत्म नहीं होती, जो महाराज एक बार आभूषण धारण कर लिया उसकी लाइट कभी नहीं जाती। हाँ एक बार जो कर लिया सो दिव्य बना रहेगा। वहां ऐसी वहां मल नहीं होता, वहां पसीना नहीं आता, सब एयर कंडीशन, सारी सुविधाएं। हाँ अब भी तब तो आप फायदे में हैं। लेकिन महाराज अच्छा कह रहे हैं स्वर्ग, हाँ वहां की स्थिति जान लीजिए। शास्त्र में लिखा है, वो बता रहे, हम गए नहीं हैं। निवेदन करो ध्यान से सुनिएगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। निवेदन पूर्वक कहो महाराज यही कह रहे हैं। क्या कहा महाराज? कि वहां की ऐसी सुविधा है, लेकिन वहां एक व्यवस्था रही है, वहां खाने पीने की इतनी व्यवस्थाएं नहीं है। वहां जो एक बार खा लिया सो खा लिया। वहां ये नहीं है कि आम के समय में मिल्क शेक आ गया, नहीं, रबड़ी बनकर के ताजी ताजी, ये सब सुविधा वहां नहीं है। वहां भगवान भी इसीलिए सोचते हैं, देवता भी सब कहते हैं। नहीं, नारद जी क्या कह रहे हैं? ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कहा महाराज क्या करना है? ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, सबसे उत्तम लोक माना। इसीलिए देवता भी जब आते हैं वहां से देखते हैं। आप लोग भोग लगाते हैं ना भगवान को, कैसे लगाते हैं? हाँ, और कुछ लोग तो ऐसे लगाते हैं कि झटके में जल घुमाए, ऑफिस जाना है, फटाका थाली सामने से लेके चले आए। भगवान विचार कर रहे थे कि लाओ थोड़ा ले ले, तब तक उठा ले आए। मैया आपसे भी निवेदन है कि भगवान के पास जब भोग लगाओ
तो 10-20 मिनट इंतजार करो। भोग लगा करके वहां पट बंद कर दो। तो भगवान का भोग, वैसे नियम तो 45 मिनट है, नहीं कर सकते तो 10-20 मिनट भगवान का पट बंद करो और भोग रख दो। बाद में भोजन उठाओ और भोजन कराओ। निवेदन करने का विधान यही है। अब भगवान के, अच्छा अब क्या है, जैसे भगवान के सामने गर्मा गर्म रखे कोई विशेष पदार्थ, अब भगवान सोचे लाओ देख ले हम भी निकल के, तब तक शास्त्र खड़ा हो जाता है। देवा नाम गंध ग्राहिना, शास्त्र कहता है देवताओं को केवल गंध ग्रहण करनी है, उसी में संतुष्ट होना है। और उन्हीं के सामने आप निकाल के तो क्या कहेंगे? भगवान भी कहते हैं ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। कहाँ कहाँ गए नारद जी? पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरी तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधना एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्तथा। ऐसे तीर्थों में भ्रमण करना शुरू किया। और जो गए भ्रमण में तो बहुत सारी चीजें दिखी। क्या देखा? पाखंड निरता संता। देखा महाराज की संतों में भी बड़ा पाखंड समाहित हो गया। हाँ, अब ऑनलाइन सब हो गया है। नहीं, पूजा किसकी चल रही? ऑनलाइन वालों की है। ऐसी सब सुविधाएं हो गई हैं महाराज, स्थिति बदल गई है। अब तो लगता, अच्छा दोनों स्थितियां हैं। एक सज्जन ने कहा गुरुजी फोन की, एक अभी जल्दी की घटना है, नाम नहीं बताएंगे, 2-1 दिन हुआ। एक सज्जन ने फोन किया, कहा गुरुजी आपने कहा था कि 8 बजे पंडित जी पहुंच जाएंगे और 8:30 बज रहा है, अभी तक नहीं आए। अब ऐसे पंडितों क्या कहें? हमने कहा क्या बुलाए हो भैया? पंडित जी बुलाए हो क्या सेवादार? क्या चाहते? मतलब आधा घंटा में आपके क्रोध की सीमा नहीं है तो आपको उस यज्ञ से, उस पूजा से, उस कथा से, उस अनुष्ठान से कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस बात को भी लिख लीजिए। जब आपकी श्रद्धा मंत्र में, तीर्थ में, द्विज में, दैवज्ञ में, ऋषि में नहीं है तो उस पूजा चढ़ा देने से आपको फायदा होने वाला नहीं है। जो आपको उनके ऊपर भी अधिकार मान करके कि महाराज मैं तो दक्षिणा दूंगा, हमारे यहाँ 8 बजे, तो निवेदन करो, सुन रहे हो तो सुधार करें लाइव, और नहीं सुन रहे हैं तो ना सुने तो अच्छा है और लोग सुन ले। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। तो कहने का से है सज्जनों, ध्यान से सुनिएगा, बात समझ आए। क्या कहा? कहा महाराज हमें आप बताइए ना क्या कारण है, कथम ब्रह्मन। तो कहा महाराज पृथ्वी पर गया, ये सब देखा, पाखंड नृता संसाह। और क्या हो गया है? गृहस्थों के यहाँ गया महाराज तो बराका कूट भाषिणा, सब किस लिए? उदराम भरिणो जीवा। क्या हो गया है? माता पिता बालक कहीं बुलावे, पेट भरने का ही सारा मार्ग सिखाया जा रहा है। उदराम भरिणो जीवा बराका कूट भाषिणा, सारे झूठ बोलना, सब सत्य संभाषण, यही सब कार्य हो गया। और क्या हुआ है? का तरुणी प्रभुतागे है। देवियों का बड़ा महाराज घर में चलावा हो गया है। तरुणी प्रभुतागे है और श्याल को बुद्धिदाय कहा। साले साहब सलाहकार बने हुए हैं। कन्या विक्रणो लोभात, और
विवाह की जगह महाराज अब तो क्रय विक्रय चल रहा है, लोग सीधे पूछते हैं। पहले लोग थोड़ा शर्म खाते थे, हैं? घुमा के पूछते थे संकल्प क्या है, व्यवस्था क्या होगी। अब तो सीधे पूछते कहां तक खर्च करेंगे, क्या रेट है, क्यों मिश्र जी। अब तो हाँ, निवेदन करो, ध्यान से सुनिएगा। अब महाराज अब पता चले कि वहीं से स्पेन जाना है? पता लगे यहाँ रेट आप लगाते रह गए और स्पेनिश कहीं आ गई सीख, तब तो महाराज फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए रेट न लगाइएगा। कहा कि यही बता रहे हैं कि कन्या विक्रयणो लोभात, लोभ में कन्याओं का विक्रय हो रहा है। समाज में यहीं से महाराज अराजकता उत्पन्न होती है, यहीं से घर की कला का यही केंद्र है महाराज। कन्या की जेठानी तो ले आई है 5 लाख और देवरानी लाई है 15 लाख। तब हम काहे काम करें भाई, चाय बनावे देवरानी काहे लिए, यही ना होगा। तो यहीं से निवेदन पूर्वक कहूं, ये हमारे मूल हैं, इसको समझिए। कन्या विक्रयणो लोभात, फिर भी दंपति नाम सकल कना। गृहस्थों के यहाँ देखा महाराज कला मची है, वो सोच करके महाराज वहां फिर जाने का मन नहीं हुआ, तो कहा कि यत्र लीला हरेर भूत, हम वृंदावन जाने का निश्चय किए, चलो वहां दर्शन कर लेते। और जब वृंदावन पहुंचे तो महाराज गजब था वहां। एक आश्चर्य मैंने देखा। क्या देखा? एक आश्चर्य मया दृष्टवा, एक आश्चर्य देखा कि एक नवनियुति दिव्यांगना, एक सुमध्यमा कमल लोचना सुंदरी एक विराजित है मध्य में। अपतितो, एक 2 वृद्ध पुरुष उनके दोनों तरफ लेटे हैं। कुछ स्त्रियां उनकी सेवा कर रही हैं, पंखा कर रही हैं। तो महाराज देखा मैंने, लेकिन उनके नजदीक नहीं गया। क्या किया? क्यों? शास्त्र की मर्यादा है। थोड़ी दूर पे देखता रहा, और जो जाने को हुआ तो उस देवी ने ही बुलाया, भो भो साधो, ए बाबा 1 मिनट रुक जाइए, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपिनाशय, मेरी चिंता का निवारण कर दीजिए, क्योंकि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरम परम, आपके दर्शन मात्र से ही कल्याण हो जाता है, और आपके दर्शन मात्र से ही हमारे शरीर की पीड़ा दूर हो रही है। कृपा करिए ना, आप आ जाइए हमारे पास। नारद जी पहुंचे तो नारद जी ने सबसे पहले परिचय पूछा, कौन हो देवी? काशित्वम काई मौचे मां, आप कौन हो और ये दोनों कौन हैं? नार्या कहा